लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री, नीतीश ने नई सरकार को दिया पूरे सहयोग का भरोसा। राहुल गांधी ने कहा, मोदी नहीं मिला पाते मुझसे नजरें, भाजपा का सामना करने की हिम्मत अकेले टीएमसी में नहीं। और छत्तीसगढ़ के वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटा, 10 की मौत, 30 से 40 मजदूर झुलसे। अब खबरें विस्तार से। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। पटना में हुई भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में ये ऐलान किया गया। लगभग 2 दशक तक बिहार के सीएम रहे नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सम्राट उनकी जगह लेंगे। बिहार में पहली बार भाजपा का सीएम बनेगा। नीतीश के डिप्टी रहे सम्राट चौधरी अब बिहार में एनडीए सरकार की कमान संभालेंगे। पटना में हुई बैठक में विजय सिन्हा ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी विधायकों ने समर्थन दिया। केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम की आधिकारिक घोषणा की। और पूरे हमारे विधायक दल ने, विधानमंडल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी के नाम का समर्थन किया और इसलिए बुधवार को लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां राज्यपाल सैयद अता हसनैन उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सम्राट ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कहा कि मैं भाजपा की विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विचारधारा है, भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया, कैसे सरकार चलाया जाता, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है, मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज्य की जनता के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि 2005 से लेकर अब तक बिहार में कानून का राज स्थापित करना और हर वर्ग के विकास के लिए काम करना उनकी प्राथमिकता रही। नीतीश कुमार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और कृषि क्षेत्रों में हुए सुधारों को अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धि बताया। उन्होंने भविष्य की विकास योजना 7 निश्चय 3 का भी जिक्र किया और कहा कि आने वाले वर्षों में बिहार तेजी से प्रगति करेगा। इस्तीफे को उन्होंने पूर्व निर्धारित निर्णय बताया और कहा कि नई सरकार को उनका पूरा सहयोग मिलता रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बंगाल के रायगंज में चुनावी रैली में आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील से छोटे और मझोले उद्योगों को नुकसान होगा और रोजगार संकट बढ़ेगा। उन्होंने एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटाने को असंवैधानिक बताया और कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर सभी नाम वापस जोड़े जाएंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि नफरत से देश कमजोर होता है। साथ ही उन्होंने गौतम अडानी और सरकार के रिश्तों पर सवाल उठाए और दावा किया कि सरकार बड़े ठेके अडानी को दे रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी भाजपा के लिए रास्ता बना रही है, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता और नफरत नहीं फैलाई होती, तो भाजपा के यहां उभरने का सवाल ही नहीं उठता। आपने नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? देखा है? आंख में आंख नहीं मिला पाता। अब मैं उसकी आंख में देखता हूं, नीचे देखता है। आंख में देखता हूं, उधर देखता है, ऊपर नीचे देखता रहता है। देश को कहा था 56 इंच की छाती है। मजाक है, मजाक। देश को बेच दिया नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए राहुल ने कहा कि उनमें आंख से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, ये मत भूलिए। अगर कोई भी पार्टी बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है और बीजेपी को हरा सकती है, तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। ये सारा जो आपके खिलाफ हो रहा है,
चोरी हो रही है, इसको तृणमूल नहीं रोक सकती है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम मेदिनीपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस महीने परिसीमन बिल लाने की तैयारी में है, जिसके जरिए पश्चिम बंगाल को बांटने की कोशिश की जाएगी। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि भाजपा राज्य में एनआरसी लागू करना चाहती है, जिससे लोगों में असुरक्षा का माहौल पैदा होगा। उन्होंने जनता से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि उनकी पार्टी राज्य की एकता और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पंचायत, नगर निकाय और सहकारी संस्थाओं के चुनाव नहीं कराने को संविधान का उल्लंघन बताया है। अंबेडकर जयंती के मौके पर जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग बाबा साहेब के सिद्धांतों पर नहीं चल रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद अप्रैल तक चुनाव नहीं कराए गए। गहलोत ने राष्ट्रपति और राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की और पूछा कि ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार क्या है। बाद में डीडवाना में अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में उन्होंने संविधान और सामाजिक न्याय पर जोर दिया। गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को याद करते हुए कहा कि संविधान देश की सबसे बड़ी ताकत है और इसे कमजोर करने की कोशिशें खतरनाक हैं। आज भी समानता और अधिकारों की लड़ाई जारी है और समाज को अंबेडकर के रास्ते पर चलने की जरूरत है। आज संविधान और आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जिसे जनता समझ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए कहा कि अब गांवों तक सड़कों का तेजी से विस्तार हो रहा है और डबल इंजन सरकार विकास को नई गति दे रही है। उन्होंने सड़कों, रेलवे और एयरवे को देश की भाग्य रेखा बताते हुए कहा कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा निवेश है। उत्तराखंड में टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है, जिससे रोजगार और आय के नए अवसर बन रहे हैं। उन्होंने बेटियों को देश की ताकत बताते हुए 2029 तक महिलाओं को उनका हक दिलाने की बात कही। साथ ही एक्सप्रेसवे और आर्थिक कॉरिडोर को विकास का गेटवे बताते हुए कहा कि इससे किसानों को फायदा होगा और लागत कम होगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने चेन्नई में भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसमें महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए और सालाना 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया गया है। साथ ही हर परिवार को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की गई है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि तमिलनाडु दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और हर भारतीय को इस पर गर्व है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज इस सांस्कृतिक राजधानी को अपराध की राजधानी में बदल दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में जनता इस गठबंधन का पर्दाफाश करेगी। छत्तीसगढ़ में सक्ती जिले के सिंघी तराई वेदांता पावर प्लांट में अचानक जोरदार बॉयलर ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में अब तक 10 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 30 से 40 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। प्लांट में सामान्य काम चल रहा था, तभी करीब 2 बजे ट्यूब फटने से ये भीषण धमाका हुआ। 18 घायलों को रायगढ़ के जिंदल फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां और मौतों की आशंका जताई जा रही है। वहीं 11 मजदूरों का इलाज खरसिया के अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद मजदूरों के परिजनों ने प्लांट के बाहर जमकर हंगामा किया। पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद हैं और जांच जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ब्लास्ट काफी भयानक था। नोएडा दंगों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी श्रेणियों के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। संशोधित दरें 1 अप्रैल से लागू हो गई हैं। गौतम बुद्ध नगर की जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने कहा कि वेतन वृद्धि उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई है। इस निर्णय को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। आधिकारिक बयान के अनुसार गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों को अब 11,313 के बजाय 13,690 रुपए प्रति माह मिलेंगे, जबकि अर्धकुशल श्रमिकों को 15,059 रुपए और कुशल श्रमिकों को 16,868 रुपए प्रति माह मिलेंगे। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।